मैं ये बात आपको ज़रूर बताऊंगी, मैं दिल्ली के एक बहुत नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूँ, लेकिन मैं ये बात आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि इतना अच्छा एमपी हॉल वहाँ पे ना कभी था ना कभी होगा जितना हमारा यहाँ पे इस संत एकनाथ सर्वोदय कन्या विद्यालय JNK ब्लॉक दिलशाद गार्डन के स्कूल में है। मुझे लगता है कि ये एमपी हॉल, स्कूल की नई बिल्डिंग, और अभी यहाँ पर इस हॉल में आने से पहले हम आपके बिल्डिंग ब्लॉक में गए थे। ना सिर्फ बिल्डिंग शानदार है, ना सिर्फ वहाँ के डेस्क शानदार हैं, ना वहाँ के सिर्फ ग्रीन बोर्ड शानदार हैं, पर जो पढ़ाई लिखाई की सामग्री इस्तेमाल की जा रही है और हमारे बच्चों के लिए वहाँ पर मौजूद है, वो ना सिर्फ देश में सबसे अच्छी शैक्षणिक सामग्री है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की शैक्षणिक सामग्री है जिसके माध्यम से हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और वैसे तो उस स्थिति को अब 9-10 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे आज भी याद है कि 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, तो तब 10 साल पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था। आप जब सरकारी स्कूल के अंदर जाइए, जब आप गेट के अंदर घुसिए, सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। खिड़कियां टूटी फूटी होती थी, पंखे टूटे फूटे होते थे, बच्चों के बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं होती थी। जो टीचर हैं सरकारी स्कूल की, उनकी हर सरकारी काम में ड्यूटी लगाई जाती थी। कभी इलेक्शन हो गया, कभी जनगणना हो गई, कभी आधार कार्ड बनाने का काम हो गया, हर चीज़ में सरकारी स्कूल के टीचर की ड्यूटी लगाई जाती थी। बच्चे पढ़ाने के अलावा सरकारी स्कूल के टीचरों को सरकार हर काम देती थी। ये थे अरविंद केजरीवाल की सरकार आने से पहले के सरकारी स्कूल। माता पिता अपने दिल पर पत्थर रख के बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते थे। अगर परिवार के पास थोड़ा सा भी पैसा आ जाता था तो वो सोचते थे कि किसी तरह अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल दूं। बताइए, सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? ऐसा ही होता था ना। हम अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे। क्यों? क्योंकि तब लगता था कि अगर बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा दिया, ऐसे टूटे फूटे सरकारी स्कूल में पढ़ा दिया, तो हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं होगा। और ये सच्चाई भी थी, और देश भर में तो आज भी यही सच्चाई है। आंकड़े ये बताते हैं कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, उसमें से सिर्फ 50% बच्चे 12वीं की पढ़ाई पूरी करते हैं। ये आज भी देश भर में सरकारी स्कूलों की स्थिति। लेकिन ये दिल्ली का सौभाग्य है कि दिल्ली को अरविंद केजरीवाल जी जैसा मुख्यमंत्री मिला, जिसने ये ठान लिया कि जिस तरह की पढ़ाई उन्होंने अपने बच्चों को दिलवाई है, उससे अच्छी पढ़ाई लिखाई वो दिल्ली के हर बच्चे को करवाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 में ठान लिया। दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य बना 2015 से जिसने अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा, 1/4 बजट, 25% पूरे बजट का हिस्सा शिक्षा पर लगाया, स्कूलों पर लगाया, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर लगाया। आज भी देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जो अपने बजट का इतना बड़ा हिस्सा एजुकेशन पर लगाता है, हमारे बच्चों के भविष्य पर लगाता है। ये कवायद 2015 में शुरू हुई कि स्कूलों को और साफ कैसे रखा जा सकता है, बेहतर बिल्डिंग कैसे बनाई जा सकती है, हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स को बेहतर ट्रेनिंग कैसे दी जा सकती है, माता पिता को SMC के माध्यम से स्कूलों की मैनेजमेंट में कैसे शामिल किया जा सकता है। मुझे याद है कि जब हमने पहली बार कहा कि हम सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स को और सरकारी स्कूल के टीचरों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजेंगे, किसी ने हमारी बात पे भरोसा नहीं किया था। क्यों? क्योंकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से पहले
मुख्यमंत्री विदेश जाते थे, मंत्री विदेश जाते थे, बड़े बड़े अफसर विदेश जाते थे, लेकिन एक आम सरकारी स्कूल के टीचर को किसी ने विदेश ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा। अगर देश की पहली कोई सरकार है जिसने अपने टीचर्स को, अपने प्रिंसिपल्स को दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग के लिए भेजा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेजा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भेजा, सिंगापुर भेजा, फिनलैंड भेजा, तो अगर कोई देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने अपने टीचरों को विदेश भेजा, वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, वो दिल्ली सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर हमारे टीचर, हमारे प्रिंसिपल वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग नहीं लेकर आएंगे तो वो हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा कैसे देंगे। ये है हमारे मुख्यमंत्री की सोच। और ना सिर्फ शिक्षा का बजट बढ़ाया गया, टीचर ट्रेनिंग का बजट बढ़ाया गया। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने से पहले हर साल टीचर्स की ट्रेनिंग पे मात्र 10 करोड़ का खर्चा होता था दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस बजट को 10 गुना बढ़ाया और हर साल अब 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा हमारे टीचर्स की, हमारे प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग में खर्च होता है। और इस इन्वेस्टमेंट का नतीजा हम आज देख रहे हैं। ना सिर्फ हमारे बच्चे अच्छी बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं, ना सिर्फ उनके पास शानदार डेस्क हैं, लेकिन अब पिछले 7 सालों से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। ये है दिल्ली सरकार की शिक्षा क्रांति। पहले सब सोचते थे कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आगे क्या करेंगे, उनको कोई भविष्य नहीं मिलेगा। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति है कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे जेई का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। अगर आप इस साल के ही आंकड़े देखिए तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों से 1500 से ज़्यादा बच्चों ने जेई और नीट के एग्ज़ाम क्लियर किए हैं और देश के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पाया है। पहले लोग सोचते थे कि अगर कोई बच्चा गरीब परिवार से है, सरकारी स्कूल में जाएगा तो कोई छोटा सा काम करेगा, हो सकता है कि किसी दुकान में काम पा जाए, हो सकता है कि कहीं पे मैकेनिक बन जाए। लेकिन आज दिल्ली सरकार ऐसी शानदार शिक्षा दे रही है कि एक गरीब परिवार का बच्चा मैकेनिक नहीं बन रहा, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है और देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहा है। आज हम यहाँ पे JNK ब्लॉक में एक नए ब्लॉक ऑफ क्लासरूम्स का उद्घाटन कर रहे हैं, एक MP हॉल का उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन ये उद्घाटन सिर्फ कुछ कमरों का उद्घाटन नहीं है, ये उद्घाटन हमारे बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इन क्लासरूम्स में पढ़कर हमारे बच्चे ऐसा अच्छा भविष्य पा सकते हैं कि वो ना सिर्फ अपने परिवार को बल्कि अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।